हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। मैं साक्षी कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप भी अब पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल से जुड़ने के लिए नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर सारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। तो चलिए आज के इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नाउन का प्रैक्टिस सेट। यहाँ नाउन के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, साथ में ऑप्शंस दिए हुए हैं और सारे क्वेश्चन पैरामेडिकल से रिलेटेड, पैरामेडिकल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं या उस टाइप के क्वेश्चन जो आ सकते हैं आपके अगले पैरामेडिकल में, उन सभी क्वेश्चंस को लाया गया है। यहाँ इस पीडीएफ को मैंने खुद हर बुक से उसके टाइप को देखकर इंग्लिश के मैंने ये पीडीएफ को तैयार किया है ताकि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझेंगे। इस पीडीएफ से आप अगर सॉल्व करते हैं इंग्लिश में इंग्लिश के पैरामेडिकल में तो आपको बहुत आराम होगा। जैसे कि यहाँ नाउन है तो नाउन से भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं पैरामेडिकल में। जैसे कि हम जानते हैं कि पैरामेडिकल के इंग्लिश सब्जेक्ट में 15 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 75 मार्क्स के होते हैं। तो 450 में अगर हम 75 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, तो उस सभी अगर हम चाहते हैं कि हम 450 में 450 लाएँ तो हम लोग को इंग्लिश भी एक अच्छे सब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पटना इज़ द कैपिटल ऑफ द बिहार। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ये दिया है कि पटना जो है बिहार का कैपिटल है, यानी कि बिहार की राजधानी है। तो यहाँ आप लोगों को ये बताना है विच इज़ प्रॉपर नाउन इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो ऊपर आपको सेंटेंस दिया हुआ है उसमें यहाँ पर प्रॉपर नाउन कौन सा है। क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। तो चलिए आप लोग को हम ऑप्शन देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पटना, आपका फर्स्ट ऑप्शन पटना है, सेकेंड ऑप्शन कैपिटल है और थर्ड ऑप्शन बिहार है और फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज यानी नॉट है। तो चलिए आप लोग फटाफट से इसका आंसर आप अपने आंसर शीट में लिखिए या आप अपना जैसे भी आपको सॉल्व करना है फटाफट से आप इस आंसर को सॉल्व करिए। तो चलिए इसका आंसर होगा पटना। तो पटना जो है यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रॉपर नाउन में हम किसी खास स्थान का एक वैल्यू होता है, तो यहाँ पे एक स्थान है पटना और पटना यहाँ पर आंसर हुआ। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। जो बच्चे जो हैं वो पार्क में खेल रहे हैं। विच इज़ कॉमन नाउन इन दिस सेंटेंस। जैसे हमने ऊपर प्रॉपर नाउन को अलग किया, जस्ट लाइक हम लोग यहाँ पर कॉमन नाउन को अलग करेंगे। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, यहाँ पर जाति की पूरी जाति की बोध हो रही है। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारा चिल्ड्रेन, सेकेंड ऑप्शन है हमारा प्लेइंग, थर्ड ऑप्शन है पार्क, फोर्थ ऑप्शन है नॉट। यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब आप लोग को फटाफट से आंसर बताना है कि कौन सा है जो कॉमन नाउन है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग अपने आंसर शीट पे देखिए। आप लोग को कोशिश करना है कि यहाँ 35 क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो आप 35 में एटलीस्ट 30 तो सही करें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस नाउन से हैं और नाउन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि नाउन से हम लोगों का काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन को भी छांटने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, सिंगुलर से प्लूरल करने में भी क्वेश्चन आ सकता है, फिर कौन सा नाउन दिया हुआ है उसका एग्जाम्पल है उसका भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए इसका आंसर होगा चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन जो है यहाँ पर कॉमन नाउन है। बच्चे खेल रहे, कौन से बच्चे खेल रहे ये नहीं मालूम, एक पूरी जाति का बोध हो रहा है जो कि चिल्ड्रेन है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आई शुड लाइक टू नो मिस्टर जॉन। हम लोग मुझे जानना है कि मिस्टर जॉन कौन है या कैसे है, मुझे उनके बारे में जानना है। यहाँ पर बस नॉर्मल सा सेंटेंस है। इस सेंटेंस का हम उतना सेंस नहीं निकालेंगे, बस ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है। इसमें भी जस्ट लाइक आपको क्वेश्चन ये है कि कौन सा इसमें प्रॉपर नाउन है। हम लोग एकदम अच्छे से देखेंगे कि हमें नाउन कौन सा छांटना है। यहाँ पर प्रॉपर नाउन को हम लोग को अलग करना है। तो चलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन है शुड, ऑप्शन बी है हमारा लाइक,
ऑप्शन सी है हमारा नो, नो मीन्स जानना, वो वाला नो है। ऑप्शन डी है हमारा मिस्टर जॉन। तो चलिए इसका ऑप्शन दिया गया है आप लोग को वीडियो को अच्छे से देखना भी है। फुल वीडियो को देखिए ताकि आप अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो यहाँ आपको प्रॉपर नाउन को अलग करना है। यहाँ आंसर होगा हमारा मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन जो है प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम बता रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा मिस्टर जॉन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा पास मी डैट बुक, वो बुक मुझे पास करो। इसमें हमें बताना है कि कॉमन नाउन कौन सा है। हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंटली पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे कि क्वेश्चन रीड करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर नाउन हम लोग को पूछ रहा है या कॉमन नाउन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कॉमन नाउन। ऐसे क्वेश्चंस पैरामेडिकल में बहुत आते हैं और हम लोग अक्सर इस क्वेश्चन में फंस जाया करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको बताना है कि कॉमन नाउन कौन सा है। तो ऑप्शन ए है आपका पास, ऑप्शन बी है आपका डैट, ऑप्शन सी है आपका बुक, ऑप्शन डी है नॉट। तो चलिए आप लोग फटाफट से इसका आंसर दीजिए कि इसमें कॉमन नाउन कौन सा होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी डैट इज़ बुक, बुक जो है आपका एक कॉमन नाउन है इस सेंटेंस में, यानी कि पास मी डैट बुक में अगर हम बात करें कि कॉमन नाउन कौन सा होगा तो यहाँ पर कॉमन नाउन बुक होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ही इज टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा रहा है। ही इज टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा रहा है। विच इज प्रॉपर नाउन इन दिस सेंटेंस, आपको बताना है कि इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है। आप लोग फटाफट से इसका ऑप्शंस भी अच्छे से रीड कीजिए। ऑप्शन ए है हमारा ही, ऑप्शन बी है हमारा टीच, ऑप्शन सी है हमारा इंग्लिश, ऑप्शन डी है नॉट। तो चलिए इसका आप लोग फटाफट से आंसर भी बताते चलिए। ही इज टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो यहाँ भी अगर हम देखेंगे किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम आ रहा है जो कि एक इंग्लिश है, जो कि यहाँ पर हमारा आंसर होगा। इंग्लिश इज़ द प्रॉपर नाउन इन दिस सेंटेंस। यहाँ पर अगर हम बात करें ही इज टीचिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश जो है एक सब्जेक्ट का नाम है जो कि एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम है। अगर यहाँ पर मैथ भी होता तो भी वो प्रॉपर नाउन में होता, लेकिन अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट तब यहाँ पे ये कॉमन नाउन हो जाता। लेकिन यहाँ पे हम जब इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम कर रहे हैं तो यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन के रूप में इंग्लिश होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा विच इज ए कलेक्टिव नाउन। जैसे कि नाउन में हमने जाना नाउन बहुत है, 5 तरह के हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो हम सारे नाउन्स का एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें सारे नाउन्स आएंगे ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। तो चलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन ए है बंडल, ऑप्शन बी है लव, ऑप्शन सी है हेट, ऑप्शन डी है चाइल्डहुड। यहाँ पर आपको ये बताना है कि कलेक्टिव नाउन आपको छांटना है। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं थोड़ा सा कि कलेक्टिव नाउन यानी कि किसी ग्रुप के बारे में कहा जा रहा है। तो आप लोग देखिए कि इसमें कलेक्टिव नाउन कौन सा होगा। तो कलेक्टिव नाउन ऑप्शन ए हम बता चुके हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन ए हमारा है बंडल जो कि इसका राइट आंसर है, यानी कि विच इज कलेक्टिव नाउन, तो बंडल इज कलेक्टिव नाउन। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा 7th क्वेश्चन कह रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्या चीज़ का है, या जैसे नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, जस्ट लाइक एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम लोग किस चीज़ के बारे में, वो किस चीज़ की फीलिंग्स के बारे में है, या किसी ग्रुप के बारे में है, या मटेरियल के रूप में है, या हम लोग प्लेस के रूप में। तो ऑप्शन ए है आपका प्लेस, ऑप्शन बी है मटेरियल, ऑप्शन सी है ग्रुप, ऑप्शन डी है फीलिंग्स। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ फीलिंग्स। हम जानते हैं कि हमारी भावनाओं को जिसे हम फील कर सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उसी चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर रखा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा ए डॉट 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 ऑफ पीपल। हम लोग अब यहाँ पर कुछ कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल हैं, कुछ सब तरह के क्वेश्चंस मिले हुए हैं। तो आपको ये बताना है कि पीपल का जब हम लोग कहते हैं कि लोगों की क्या भीड़, तो यहाँ पे आपको छांटना है कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए बेटर होगा। ऑप्शन ए ग्रुप, ऑप्शन बी हर्ड, ऑप्शन सी क्राउड, ऑप्शन डी क्लस्टर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पीपल के साथ हम लोग किस चीज़ का यूज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि लोगों की भीड़, डैट मीन्स क्राउड। इसका राइट आंसर जो है वह क्राउड होगा। क्राउड जो है एक राइट आंसर है, एक क्राउड ऑफ पीपल यानी कि लोगों की भीड़। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं।
विच इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर हम लोग अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि फीलिंग्स से रिलेटेड होगा उसको हम लोग अलग करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए है हमारा लव, ऑप्शन बी है हमारा क्राउड, ऑप्शन सी है ग्रुप, ऑप्शन डी है टीम। तो चलिए आप लोग को ये बताना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि हम फील करेंगे, तो क्राउड को हम फील नहीं कर सकते, ग्रुप को हम लोग फील नहीं कर सकते, टीम डैट इज़ ए ग्रुप ये कलेक्टिव नाउन होगा, लेकिन यहाँ पर लव जो है उसको हम लोग फील कर सकते हैं, डैट मीन्स लव इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। ए डॉट 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 ऑफ कैटल, यानी कि हम लोग अब जानवर का झुंड है, जब पशु का झुंड है तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कैटल का झुंड है तो उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए गैंग, ऑप्शन बी बंच, ऑप्शन सी हर्ड, ऑप्शन डी टीम। तो हम लोग अब इसका आंसर ऑप्शन बता दी हूँ मैं, आप लोग फटाफट से इसका आंसर दीजिए। कैटल का कोई गैंग तो होगा नहीं, बंच ऑफ कैटल ये तो सूट ही नहीं कर रहा बिल्कुल। ऑप्शन डी भी देख, ऑप्शन सी हर्ड, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। ऑप्शन डी है हमारा टीम, टीम ऑफ कैटल ये भी नहीं सूट कर रहा। इसका राइट आंसर हर्ड होगा, यानी कि हर्ड जब हम पशुओं के झुंड के बारे में बात करते हैं तो हर्ड ऑफ कैटल, यानी कि हर्ड ऑफ कैटल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। विच इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ऑप्शन ए फियर, ऑप्शन बी टीम, ऑप्शन सी ग्रुप, ऑप्शन डी क्राउड। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम फील करें, जस्ट लाइक सेम क्वेश्चन जो ऊपर क्वेश्चन आया बस उसका टाइप बदल दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दैट इज़ फियर, फियर जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डर, जब भी डर लगता है तो उसको हम पकड़ नहीं सकते, उसको फील कर सकते हैं, ओनली इट कैन बी फील्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग कुछ जेंडर नाउन की बात करेंगे। नाउन में बहुत सारे आते हैं, सब टाइप है, अब हम लोग उसको जेंडर के हिसाब से चल रहे हैं। जानते हैं हम लोग जेंडर के हिसाब से मैस्कुलिन होगा और फेमिनिन होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 12th नंबर है, व्हाट इज़ द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ विडो। विडो का मैस्कुलिन क्या होगा, मतलब विडो एक वर्ड दिया हुआ है, आप लोग उसको मैस्कुलिन जेंडर बताना है। तो ऑप्शन ए है हमारा बैचलर, ऑप्शन बी है हमारा हस्बैंड, ऑप्शन सी है मैन, ऑप्शन डी है विडोअर। तो चलिए इसका हम लोग ऑप्शन देख लिए हैं, आप लोग फटाफट से इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विडोअर का मैस्कुलिन, विडो का मैस्कुलिन जेंडर जो होगा वो विडोअर होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, विच इज़ प्लूरल फॉर्म ऑफ चेयर। हम लोग प्लूरल फॉर्म बनाना जानते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन घुमा दिया जाता है, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाता है, तो हम लोग को मन में डाउट आता है कि हाँ चेयर्स तो है, लेकिन वो चेयर्स कैसे था, ई डबल एस लगा हुआ था या सिंगल एस था, इसलिए यहाँ पर उस टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारा चेयर्स, मैं सबको चेयर्स ही रीड करूँगी, बस आप लोग को उसका वर्ड स्पेलिंग देख लेनी है कि कौन सा होगा। ऑप्शन बी भी चेयर्स ही मैं बोलूँगी, ऑप्शन सी चेयर्स, ऑप्शन डी नॉट। तो आप लोग इसका ऑप्शन देखिए, जब अगर आपको लगे कि ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा तो आप लोग नॉट लगाइएगा। ऑप्शन डी भी एक वैल्यूबल है जो कि नॉट है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी चेयर्स, यानी कि कुर्सी का कुर्सियाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ द फेमिनिन जेंडर ऑफ जेंटलमैन। ये क्वेश्चन तो कॉमन है, जेंटलमैन का फेमिनिन जेंडर क्या होगा। ऑप्शन ए स्पिंस्टर, ऑप्शन बी वाइफ, ऑप्शन सी क्वीन, ऑप्शन डी लेडी। यानी जेंटलमैन का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, तो हम लोग ऑलरेडी सुनते हैं कितने जगह प्रोग्राम वगैरह में लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो जस्ट क्लियर जेंटलमैन का फेमिनिन जेंडर जो है लेडी होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत ईजी है, लेडी था वहाँ पे था, जेंटलमैन का लेडी होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं कि यहाँ पे लेडी का मैस्कुलिन पूछ रहा है, तो लेडी का मैस्कुलिन क्या होगा, तो यहाँ तो जेंटलमैन ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है हमारा किंग, ऑप्शन बी है हमारा हस्बैंड, ऑप्शन सी है लॉर्ड, ऑप्शन डी है विडोअर। तो यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर जो कि लेडी का होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो कि होगा लॉर्ड। लॉर्ड जो है एक फेमिनिन है, किसका, लॉर्ड। यहाँ पर जो लॉर्ड जो है वो है मैस्कुलिन है, लेडी का फेमिनिन होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी आपको एक 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कलेक्टिव नाउन आपको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन है हमारा ए ब्लैंक्स ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का जब हम बात कर रहे हैं कि विद्यार्थियों का क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है हमारा ग्रुप, ऑप्शन बी है हमारा क्राउड, ऑप्शन सी है क्लम्प, ऑप्शन डी है फ्लॉक। तो आप लोग को फटाफट से इसका आंसर देना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, हम लोग स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन सा है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए क्या लगेगा। तो हम लोग जब भी बहुत सारे लोग खड़े होते हैं तो वहाँ पे कहलाएंगे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि छात्राओं का समूह या विद्यार्थियों का समूह, जो आप कहना चाहें। हिंदी में तो यहाँ इंग्लिश है तो इंग्लिश के सेंस के हिसाब से एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ ब्रांच। अब हम लोग ब्रांच यानी कि शाखा, ब्रांच का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। यहाँ पे भी वही बात, हम लोग को प्लूरल फॉर्म बनाने तो आता है, लेकिन जब हम लोग को क्वेश्चन आ जाता है कि यस लगेगा, ई एस लगेगा, ई डबल एस लगेगा, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ब्रांच, यहाँ भी ब्रांचेज, यहाँ भी ब्रांचेज। ऑप्शन डी है हमारा नॉट। तो आप लोग फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर स्पेलिंग के हिसाब से कौन सा होगा, यानी कि प्लूरल फॉर्म कौन सा राइट है। तो यहाँ पर राइट है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17, यानी कि ब्रांच का प्लूरल जो है ब्रांचेज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है गाइस, चलिए कोई बात नहीं, 18 को रिमूव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज़ द फेमिनिन जेंडर ऑफ फॉक्स। फॉक्स का जो है फॉक्स यहाँ पे फेमिनिन जेंडर क्या होगा। तो चलिए ऑप्शन ए है हाइंड, ऑप्शन बी है मेयर, ऑप्शन सी है फिल्ली, ऑप्शन डी है विक्सेन। तो यहाँ पर फेमिनिन जो है वो होगा विक्सेन। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, तो ए ब्लैंक्स ऑफ स्टार्स। यहाँ पे स्टार्स नहीं होगा, यहाँ पे स्टार्स होगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्स आप लोग मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं PDF खुद से बनाई हूँ तो कहीं कहीं वर्ड मिस्टेक होना कॉमन सा बात हो गया है। चलिए तो इसका ऑप्शन ए है क्लस्टर, ऑप्शन बी है पिंच, ऑप्शन सी है बैंड, ऑप्शन डी है हिप। तो हम लोग क्या कहेंगे, स्टार्स है तो पिंच ऑफ स्टार्स नहीं होगा, ये बैंड ऑफ स्टार्स नहीं होगा, फिर हिप ऑफ स्टार्स नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स दैट इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ सैलरी। सैलरी का प्लूरल फॉर्म कौन सा सही दिया हुआ है, सैलरीज, ऑप्शन बी सैलरीज, ऑप्शन सी सैलरीसेस, ऑप्शन डी नॉट। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आप लोग फटाफट से आप लोग भी कोशिश कीजिए कि इसे सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैं जान रही हूँ कि अक्सर लोग ये सिंगुलर से प्लूरल वाले में ही फंस रहे हैं कि कौन सा राइट होगा। पहले तो लिख के ट्राई कीजिए कि कौन सा राइट होगा, तो आप उसको छांटना आप लोग के लिए आसान होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज़ द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा, यानी कि मिस्ट्रेस है तो उसका मैस्कुलिन जेंडर क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है एक्टर, ऑप्शन बी है प्रिस्ट यानी कि पंडित, ऑप्शन सी है मास्टर, ऑप्शन डी है एम्परर। तो चलिए इसका आप लोग फटाफट से आंसर दीजिए ताकि मैं भी देखूं आप लोग कितना सही भी कर रहे हो। 35 क्वेश्चंस हैं, एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस तो पक्का सही होने ही चाहिए। जब आप पीपीआई ट्यूटोरियल से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को अच्छा से अच्छा इंग्लिश का सेट भी प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। चलिए आप लोग इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मास्टर। मास्टर इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा व्हाट इज़ द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ काव। काव का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा। तो काव का मैस्कुलिन जेंडर हम लोग देखते हैं। अब ऑप्शन ए स्टैग, ऑप्शन बी फॉक्स, सॉरी यहाँ ऑक्स होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, ऑक्स होगा, ऑप्शन सी कोल्ट, ऑप्शन डी रॉबर्ट्स। यानी कि काव का मैस्कुलिन क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं गाय का, हम लोग ऐसे भी जानते हैं गाय का मैस्कुलिन जो है वो होता है बैल। तो यहाँ पर भी ऑक्स दैट इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर जो भी आंसर होगा वो होगा ऑक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। ए ब्लैंक्स ऑफ रॉबर्स, यानी कि चोरों या लुटेरों का समूह को हम लोग क्या बोलेंगे।
तो फर्स्ट ऑप्शन है क्राउड, ऑप्शन बी टीम, ऑप्शन सी गैंग, ऑप्शन डी ग्रुप। तो आप लोग को बताना है, ये तो आप लोग सब लोग को बताना ही चाहिए। जब हम क्राउड का बता दिए, टीम का भी बता दिए, ग्रुप का भी बता दिए, तो बचा भी गैंग। और ऐसे भी गैंग ऑफ रॉबर्स कॉमन सा वर्ड है जो कि हम लोग ऑलरेडी सुनते हैं कि गैंग चल रहा है, रॉबर्स लुटेरों का गैंग चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ स्टोरी। स्टोरी का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। तो स्टोरी का प्लूरल फॉर्म ऑप्शन ए में स्टोरीज, ऑप्शन बी स्टोरीज, ऑप्शन बी स्टोरीज, ऑप्शन डी नॉट। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि स्टोरी का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। तो ओनली इसमें यस लगेगा, ना कि ईएस लगेगा, ना कि आईईएस लगेगा। तो सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। चलिए अब हम लोग फिर से आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गॉडेस, यानी कि देवी, जिसे भगवान देव होते हैं, जस्ट लाइक देवी का मैस्कुलिन क्या होगा। ये तो मैं हिंदी कर दी, ये तो आप लोग को ऑलरेडी पता चल जाना चाहिए। ऑप्शन ए है गॉड, ऑप्शन बी है काइंड, ऑप्शन सी है पोएट, ऑप्शन डी है ऑथर। तो गॉडेस यानी कि देवी, तो उसका मैस्कुलिन जो होगा गॉड, यानी कि देव या फिर जो भी आप बोलते हो उसके हिसाब से गॉड। दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है ए डॉट 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 ऑफ प्लेयर्स, यानी कि प्लेयर्स का ग्रुप क्या, मतलब प्लेयर्स का समूह क्या कहलाएगा। ए ब्लैंक, ऑप्शन ए है आपका ग्रुप, ऑप्शन बी है आपका क्राउड, ऑप्शन सी है ड्रो, ऑप्शन डी है टीम। तो हम लोग जानते हैं कि क्रिकेट वगैरह या कोई भी मैच होता है तो प्लेयर्स जो होते हैं वो टीम में होते हैं, ना कि क्राउड में। वो लोग भीड़ की तरह नहीं होते हैं, एक टीम की तरह होते हैं, एक टीम ऑफ प्लेयर्स। चलिए हम लोग अब यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैच। मैच का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। तो हम लोग यहाँ ऑप्शन ए में देखेंगे मैचेज, ऑप्शन बी में देखेंगे मैचेस, ऑप्शन सी में भी देखेंगे मैथ्स, ऑप्शन डी है नॉट। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है हमारा, जैसे ब्रांच का ब्रांचेस, जस्ट लाइक मैच का मैचेस। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में हमारा है, व्हाट इज़ द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ ब्राइड। ब्राइड का मैस्कुलिन क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हस्बैंड, ऑप्शन बी है हमारा ब्राइड ग्रूम, ऑप्शन सी है हमारा बैचलर। यानी कि ऑप्शन ए हमारा तो हम लोग जान रहे हैं हस्बैंड है, ऑप्शन बी आपका ब्राइड ग्रूम मैंने बताया, ऑप्शन सी बैचलर और ऑप्शन डी है हमारा सर। तो आप लोग ये तो ऑप्शन आप लोग के सामने है, आप लोग फटाफट से बताइए कि ब्राइड का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ब्राइड का मैस्कुलिन जेंडर जो है ब्राइड ग्रूम होगा, यानी कि ब्राइड ग्रूम। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ मेड। मेड का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा। तो ऑप्शन ए है हमारा सन, ऑप्शन बी है बैचलर, ऑप्शन सी है ब्रदर, ऑप्शन डी है मैन। तो चलिए इसका आप लोग फटाफट से आंसर बताइए। मैंने सारे ऑप्शंस आप लोगों को बताएं। आपको ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी बैचलर, ऑप्शन सी ब्रदर, ऑप्शन डी मैन। तो चलिए आप लोग फटाफट से इसका आंसर बताइए। व्हाट इज़ द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ मेड। मेड का होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ बैचलर। बैचलर जो है वो मेड का मैस्कुलिन जेंडर होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चंस देखे, सॉरी मैं 35 शुरू से बोलते चली गई। 5 क्वेश्चंस और अदर PDF में मैंने बनाऊंगी। तो यहाँ पर आपका है क्वेश्चन 13। 30 क्वेश्चन आप लोग को दिए गए, आप लोग इसमें कितना सॉल्व किए, नो चीटिंग के साथ, यानी आप चीटिंग नहीं करो और आप बताओ कि आपका कितना सही गया रियल में। फर्स्ट PDF है, थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना होगा कि प्रॉपर कौन सा था, कॉमन कौन सा था। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं प्रॉपर नाउन तो ये होगा वो होगा, लेकिन जब किसी सेंटेंस में आता है तो कन्फ्यूज़न आ जाता है। जस्ट लाइक सिंगुलर प्लूरल में भी हुआ, सिंगुलर प्लूरल हम लोग हमेशा बनाते हैं और वो सही भी बनता है, लेकिन यहाँ जब ऑप्शन 3-4 ऑप्शन के साथ आया, ट्विस्ट कर दिया गया क्वेश्चन को, तो आप लोग कन्फ्यूज हो गए कि क्वेश्चन क्या है,
कैसे ये बनेगा। और यहाँ सब पारा मेडिकल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, तो आप लोग ये बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आप लोग एकदम एक बेहतर क्लास से तैयारी कर रहे हैं। आप यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट, हर साल यहाँ के रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। हर स्टूडेंट्स को जीएनएम, एएनएम या बॉयज़ को अदर कोर्स मिल रहा है। सब अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कोर्स में जाने वाले हैं, कॉलेज मिलने वाला है उनको, फिर वो लोग भी अपना अपना एडमिशन लेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी नेक्स्ट ईयर आप भी अच्छे से तैयारी करके पारा मेडिकल को एग्ज़ाम को क्रैक करके आपका भी एक सीट अलॉटमेंट हो, गवर्नमेंट को कॉलेज में आपको सीट मिले, तो आप लोग यहाँ से तैयारी भी बिल्कुल करते रहिए और यहाँ का प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कीजिए। अगर आप यहाँ का भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो ये आपकी पढ़ाई के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि पढ़ना सिर्फ केवल वही ज़रूरी नहीं है। जब आप सेट को प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ये पता चल रहा है कि आप कौन से क्वेश्चन में फंस रहे हो, कौन सा क्वेश्चन आपको किस टाइप का समझ में नहीं आ रहा था, जो कि सॉल्व आप कर रहे हो। तो चलिए, आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को बताना चाहिए कमेंट बॉक्स में भी कि वीडियो कैसा मैं बनाई या आपको सेट सॉल्व करके कैसा फ़ील हुआ। तो इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग इस वीडियो का फीडबैक दीजिए। चलिए, आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाता है। सो थैंक यू।